Shape Academy online class 11th, subject chemistry, chapter 3rd, that means unit 3rd, classification of elements and periodicity in property. Today's part 6, I will discuss electron gain enthalpy and factors affecting electron gain enthalpy and also variation of electron gain enthalpy in periods and groups. So first we define electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी जो कंसेप्ट है जस्ट सिमिलर, इसी का सिमिलर है। किस फॉर्म का है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करते थे हम लोग? एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सिमिलरिटी वर्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई रूम है, उस रूम में सभी बच्चे स्टूडेंट्स जो है सिटिंग है, बैठे हुए हैं, और कोई आउटसाइड से कोई स्टूडेंट्स में आना चाह रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ठीक। ये है। और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी में क्या था कि मान लो कमरे में कोई स्टूडेंट्स हैं और बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ से एक स्टूडेंट को बाहर जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम इन क्लासरूम टू आउटसाइड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था क्या? आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, ठीक। सिमिलर प्रॉपर्टीज में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये डिपेंड्स करता है रिएक्शन के ऊपर, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ठीक। जस्ट डिफाइन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम accept an extra electron to form gaseous negative ion, that is anion, and denoted by delta E। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फॉर्म में डिनोट से, ठीक है। तो क्या मीनिंग है, कंसेप्ट है बेटा? देखो ये है न्यूक्लियस, ये है इसका सेल। हमें बाहर से आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ आउटसाइड से न्यूक्लियस में ऐड करना हो तो जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आल्सो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो ये कंसेप्ट होता है। देखो एक एग्जाम्पल हमने इंडिकेट किया, एक कोई एलिमेंट्स है गैसेस फॉर्म एटम, और वह इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐड किया है, तो इसमें क्या है? आयन फार्म हो गया, निगेटिव फार्म हो गया, ठीक। इसकी कितनी हीट एनर्जी के टर्म हो गया, वो हमारा गेन एंथैल्पी के टर्म में इंडिकेट किया गया है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द एबव प्रोसेस हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी एनर्जी, जितना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उतना ही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही आपका ग्रेटर होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल्स में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम में जो आपका क्लोरीन का है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ग्रेटर पाया गया, स्टडी कर। बाकी इसका रजिस्टर हम बाद लेटेस्ट करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, द process of adding electron to an atom to be either exothermic or endothermic। जो एंथैल्पी का टर्म है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक पर डिपेंड कर रहा है। द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, देयरफॉर फॉर सच एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव। इसको एक टर्म दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे कंसेप्ट दिया गया जो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक की टर्म है। तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही है
और या इन अदर वर्ड्स में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके कंसेप्ट में जो आपका निगेटिव है एक टर्म डिफाइन कर दिया गया जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टर्म में ये है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका कंसेप्ट ये दोनों का मीनिंग एक ही चीज़ है। तो पूरी पीरियोडिक में यहाँ इंडिकेट किया है जो ग्रुप 17 जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं, इन हैलोजन एलिमेंट्स क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट इन हैलोजन ग्रुप। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इज हाईली नेगेटिव बिकॉज द एक्वायर्ड द नियरेस्ट स्टेबल गैस। भाई नियरेस्ट क्या है, भाई क्लोरीन का देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक में 2, 8, 7, 17 है, ये क्या है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, नहीं इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इनर्ट गैस से कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें इंडिकेट किया गया है। नियरेस्ट स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन बाय द एक्सेप्टिंग है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ताकि उसका भी 8 हो जाए। इन कंस्टेंट नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब ज़्यादा उसका होता है, क्यों, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल, देयर बाई प्रोड्यूसिंग हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे जब है तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेगा वो क्या होगा, इनर्ट हो जाएगा, कोई से उसका रिएक्शन कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी स्टाम नहीं निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स से मान लो इनर्ट गैस का है तो हीलियम सपोज करो 2 ही है, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या इसमें 3 होगा नहीं 1 होगा, यही आपका एक्स्ट्रा एक सेल ऐड हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव फॉर्म का हो गया, यही आपको इंडिकेट किया गया है। अब कंसेप्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सिमिलर टाइप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सेम प्रोसेस में है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये क्या प्रोसेस है, यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑक्साइड के फॉर्म, तो हीट जो भी एनर्जी है आपका, एनर्जी इज रिलीज्ड, सो निगेटिव फॉर्म का दे दिया गया। अगेन इस ऑक्सीजन में हमने ऑक्साइड आयन में 1 इलेक्ट्रॉन अगेन ऐड किया, तो देखा ये -2 चार्ज हो गया और इसकी एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव है, यानी बहुत अधिक एनर्जी हमको रिक्वायर्ड हो गया। तो ये आपका हो गया एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, वो पॉजिटिव फॉर्म इंडिकेट हो गया, और जो प्रोड्यूस हो जा रहा है वो निगेटिव फॉर्म में इंडिकेट्स है। तो यही इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या है, फर्स्ट निगेटिव एंड देन पॉजिटिव। Like second and higher ionization enthalpy, second and higher electron gain enthalpy are also possible. However, after the addition of 1 electron, the atom becomes negatively charged, and the second electron is to be added to a negatively charged ion. But addition of second electron is opposed by electrostatic repulsion, and hence the energy has to be supplied for the addition of the second electron. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस केस के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल्स दे रहा है कि ऑक्सीजन व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एटम, देन टू फॉर्म ऑक्साइड आयन, and then energy is released some amount by experimental methods. यह है again 1 electron again add oxide ion, जो ऑक्सीजन -1 चार्ज निगेटिव चार्ज ऐड कर लिया, and then energy is absorbed. So energy is absorbed to overcome the strong electrostatic repulsion between the negatively charge, एक तो पहले निगेटिव चार्ज था और एक निगेटिव चार्ज और भी है, तो क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन क्या होगा, दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, और एनर्जी को जो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंड हेंस
the second electron gain being added. So first electron gain enthalpy something and second electron gain something, ये आपका दिया है। तो ये कंसेप्ट रहा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे सिमिलर टाइप है आयनाइजेशन एनर्जी में जो फैक्टर थे नियर अबाउट उसी कैटेगरी में यह भी है। ठीक, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी अगर लर्न है तो सेम प्रोसेस इसको भी लर्न हो जाएगा। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या, दैट मीन्स भाई एटॉमिक साइज क्या, उसके कोई एटम है उसका सेल कितना लार्ज है, हाउ लार्ज। जैसे मान लो बेटा ये है आपका 2 सेल का है, 1 2, ये 3 सेल का कोई एटम है, कोई सपोज दैट 4 सेल का एटम है, तो इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। 1 2 के फॉर्म में इससे बड़ा ये मान लो बेटा ये चीज़ है, ये आप इतना बड़ी तो साइज क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। अब देखो क्या मिला, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल which receive the incoming electron increase. So this decrease the force of attraction between the nucleus and the incoming electron. So or hence the electron gain enthalpy become less negative. देखो बेटा साइज जैसे जैसे बड़ा होगा रेडियस बड़ा हो गया, बेटा न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे डिस्टेंस लार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा यानी कम फोर्स लगाएंगे हम और एनर्जी को यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में क्या है, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड incoming electron increase and hence enthalpy becomes more negative. न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे जैसे आप देखा जाओ पीरियड्स में सेल तो हमारे बेटा वही रहते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़े हो सेल हमारे वही है, जैसे सपोज दैट है सेकेंड सेल, ये इलेक्ट्रॉन 1 by 1 क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं, सेम पीरियड का है सेकेंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी मान लो बेटा 8 है 7 है, 1 by 1 इसमें ऐड होंगे, तो इसमें क्या रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस पर से क्या हो, अट्रैक्शन भी होगा, इसलिए इसका साइज क्या बढ़ने सिवा डिक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इंडिकेट किया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन सब सेल, सेम प्रोसेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारे सब फैक्टर जो बेटा वही यूज हो रहे हैं। यह आपका हाफ फील्ड है, हाफ है लेकिन फुल है, यह है आपका कंप्लीट फुल फील्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों कंसेप्ट में क्या, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाफ कंप्लीट फील्ड, इसको कहते हैं फुल कंप्लीट फील्ड, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्ड के रूप में हैं और इसके 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में एज ए अनपेयर्ड के रूप में, यही कंसेप्ट किया। तो आप बताओ जब ये स्टेबल है इसके कंपेरिजन में इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना हो क्या भी रिक्वायर्ड एनर्जी की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करना हो तो वही प्रोसेस हमको अप्लाई होगा। तो सेम प्रोसेस यही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट किया गया, एलिमेंट विथ एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल। बेटा या ये हो और दिस दोनों में अपनी जगह पर मोस्ट स्टेबल है, ये कंपेरिजन करोगे तो ये ज़्यादा होगा, मोर स्टेबल देन दिस। You have to supply energy to added an electron and hence their electron gain enthalpy has large positive values. So the electron gain enthalpy becomes less negative
in going from top to bottom in a group. It becomes more negative in going from left to right in periods. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बेटा, ग्रुप में मूव करोगे तो जो भी सेल है उस जितने भी सेल होंगे सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका सेम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन जितना भी सेल उसका सेल बनेगा, ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं आउटर सेल में, ठीक है। तो वही आपका सेम बने। तो ग्रुप में जाओगे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड एंड ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इन वेरिएशन along period on moving from left to right across a period, effective nuclear charge increase and hence size decrease. फर्स्ट बेटा ध्यान देखना, आयनाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, जहाँ पर जिस लेक्चर में बताया गया वहाँ पर ध्यान से देना, उसी के बेस पे सारे आंसर है इसके। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड हेंस साइज डिक्रीज, सो the added electron on an average would be closer to the nucleus, that is strongly attracted by the nucleus, यानी काफ़ी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट, काफ़ी फोर्स लगा हुआ है। So the value of the electron gain enthalpy becomes more negative, that means electron affinity increase हो गई। So we move from left to right along a period। बेटा इन पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन ग्रुप में जाओगे वही कंसेप्ट होगा, साइज लार्ज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सेम इन अदर वर्ड सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप, अट्रैक्शन फोर्स कम, ठीक है। इन पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डिक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग, ज़्यादा एनर्जी। अगर यह भी तुम इंडिकेट कर दो तभी तुम्हारा आंसर राइट है। इसमें कुछ रूल्स एक्सपेंशन है, अपवाद स्वरूप का है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एंड 15 इज लो। कह रहा है कि सेकेंड एंड 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम पाया गया। रीजन दिया इन्होंने, ऑफ द स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन but that of elements of going group 18, that means 0 group, is positive because of their complete valence shell। तो बेटा हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट दिया गया है। इन ग्रुप on moving down group, size of atom increase and hence distance between the nucleus and incoming electron increase or force of attraction between the nucleus and incoming electron decrease, so value of electron gain enthalpy become less negative। हमने आपको बताया बेटा कि ग्रुप में जाने पर, डाउन इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, ठीक है। यही कंसेप्ट लगा हुआ। इसमें भी कुछ रूल से एक्सपेंशन के टर्म दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इज लेस नेगेटिव देन सक्सेसिंग एलिमेंट्स फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ऑफ थर्ड पीरियड। क्या रीजन दिया है, इन केस ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इन द स्मॉलर, यानी सेकेंड पीरियड में तो सेकेंड सेल है उसका साइज छोटा होगा, थर्ड पीरियड में तो उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। इनकमिंग द इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सेम स्मॉलर n इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल या सेल भी कह सकते हैं, एंड हेंस एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लेवल, whereas in elements of the third period it enters in larger
n is equal to 3, यानी थर्ड सेल क्वांटम नंबर्स लेवल, एंड हेंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज मच लेजर एज कंपेयर्ड टू दैट इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड. सो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल. बेटा एक्सपेंशन में दिया गया है जो सेल को साइज के ऊपर इंडिकेट किया गया है, सेकेंड सेल के एलिमेंट्स हैं और ये आपके थर्ड सेल के एलिमेंट है. तो सेकेंड सेल के जो एलिमेंट है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के प्रति और साइज का लार्ज हो जाएगा तो कौन होगा. इसी के कंसेप्ट में इसको क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मानी गई है. तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बताया गया है. उसको नोट से बनाएंगे, रिवीजन करेंगे. थैंक्स.